तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी कोर्स से निकली वैकेंसी बीआईटी सिंदरी में जो अभी प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में हम लोग जेपीएससी बोलते हैं, इन्होंने विज्ञापन निकाला है। किसके लिए? तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया गया है 26 अप्रैल। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति भेजने की अंतिम तिथि है 11 मई 2023, 11/5/2023। अब देख लेते हैं। तो बोला गया है कि यहाँ पे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन बीआईटी यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिंदरी में पराध्यापक मतलब कि प्रोफेसर के रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हता से निम्न प्रकार, जो भी है यार, डायरेक्ट काम की बात करते हैं हम। देख लीजिए, पोस्ट का नाम है प्राध्यापक बीआईटी सिंदरी, ठीक है, प्रोफेसर बीआईटी सिंदरी। सैलरी जो आपकी रहेगी वहाँ यहाँ पे दिखाया गया है कि 37,400 से लेकर के 67,700 रुपये रहेगी, प्लस ग्रेड पे रहेंगे। ठीक है, ग्रेड पे विथ एजीपी आपका है 10,000। ठीक है, यानी कि यार अच्छा खासा सैलरी बन जाएगा, सैलरी में कोई टेंशन नहीं है। फिर बोले गया कि आपकी परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष की है, 2 ईयर के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिक्तियों का विवरण देखते हैं तो किस तरह से कितनी पोस्टें हैं, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारा कुछ देख लेते हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि केवल हिंदी में है या इंग्लिश में भी है। तो पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन आपका हिंदी में ही टाइप किया गया है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में हिंदी ही चलता है। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि पोस्ट दिया गया है नाम, और एक तरफ दिया गया है आपका क्वालिफिकेशन वगैरह। तो पहला है आपका यांत्रिकी अभियंत्रण, इसमें टोटल जनरल से 1 पोस्ट है, बीसी 1 से 1 भी पोस्ट नहीं है, टोटल 1 ही सीट है यार। ठीक है, और दूसरा है विद्युत अभियांत्रियन, तीसरा है धातु अभियांत्रियन, और इसमें जो है 2 सीटें हैं विद्युत वाला में, धातु वाला में भी 1 सीट है। आगे देखते हैं। तो ये टोटल इतने ही पोस्ट है यार, देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने पोस्टें आ जाती हैं? 4 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि अर्हता, तो आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि प्रासंगिक शाखा में बीई, बीटेक और एमटेक अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, जिसमें बीई, बीटेक अथवा एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए अथवा समकक्ष हो, 60% होना ही चाहिए, तथा उपयुक्त विषय में पीएचडी भी आप किए होने चाहिए, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी आप किए होने चाहिए अथवा समकक्ष। ठीक है, पीएचडी किए होने चाहिए। यहाँ पे नहीं बोला गया है कि नेट या जेआरएफ। पोस्ट पीएचडी प्रकाशन तथा पीएचडी छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट या जेआरएफ नहीं बोला गया है, केवल आपका पीएचडी किया होने चाहिए, साथ ही फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपका बी बीटेक या एमटेक में, सब कुछ होना ही चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि एक्सपीरियंस के तौर पर शिक्षण शोध उद्योग में न्यूनतम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सह प्राध्यापक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का अनुभव आपको एक पढ़ाने के टीचर के रूप में भी होना चाहिए, अथवा बोला गया है कि शिक्षण और अथवा शोध अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर बोला गया है कि शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक शोध, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला को, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है तो बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोला गया है कि पीएचडी के समकक्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए, और सभी 5 प्रकाशन लेखन की विशेषताओं के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। ये चीज़ भी बोला गया है। फिर बोला गया है कि पीएचडी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई इम्पोर्टेंट है, टोटल 4-5 पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। तो ग्रेड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, देखिए आपका इतना ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। 6 पॉइंट इधर दिया गया है, ग्रेड पॉइंट इधर दिया गया है प्रतिशत। तो 6.25 को 55%, 6.75 इज इक्वल टू 60%, 7.25 इज इक्वल टू 65%, 7.75 इज इक्वल टू 70% एंड 8.25 इज इक्वल टू 75% यहाँ पे बोला गया है। इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट बोली गई है वह आपकी उम्र सीमा होगी कि उम्र एवं अनुभव की गणना परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की उम्र की गणना तिथि 1 अगस्त 2015 से ली जाएगी। ठीक है। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 40 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा मतलब कम से कम आप 40 साल के होने ही चाहिए। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, यानी कि 40 से 60 के बीच में है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अनुभव की गणना जो है संदर्भित तिथि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि से की जाएगी। फिर बोला गया है चयन का आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लिया जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि चयन का आधार नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस। ठीक है। टोटल 20% इसमें रहेगा आपका, और डिटेल में देख सकते हैं किसका कितना परसेंट है। इसमें BE/BTech का 10% रहेगा, 60% फॉर एवरी 2 आफ्टर 60। उसके बाद ME/MTech का 5% और PhD का 5%। ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने 20% कंप्लीट किया है। आगे देख लेते हैं। तो 40% जो आपका मायने रखेगा, यह मायने रखेगा रिसर्च परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस। ठीक है। तो 40% मायने रखेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं। और अगला जो है 20% मायने रखेगा। इसमें बोला गया है कि असाइनमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल, ये सभी मायने रखेंगे 20%। उसके बाद 20% का जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20%। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना मतलब इजी भी है अगर आप अच्छा से वर्क किए हैं तो, और हार्ड भी है अगर आप, मुश्किल ही है अगर आप पीछे मेहनत नहीं किए हैं तो मुश्किल है। ठीक है। देखिए मेरिट लिस्ट जो आपका बनाया जाएगा, बोला गया है कि मेधा का आकलन समेकित रूप से 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका 100 अंकों पे बनाया जाएगा। फिर बोला गया है कि उक्त परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13,226 दिनांक 27/11/2012 के आलोक में निम्नवत होगा। उसमें क्या होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 34% और अनुसूचित जनजाति 32%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होंगी तो देख लेते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड का होने ही चाहिए आप, ये तो बात हो गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क आपको जो है कितने लगेगा, तो 150 रुपये बोला गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित ST/SC अगर आप हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये। ठीक है। 150 प्लस बैंक चार्ज लगेगा। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की कोटि के उसके साथ ही अगर आप झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, यानी कि BC से हैं, OBC से, तो 600 रुपये लगेंगे। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 600, और यहाँ पे जनरल के लिए कितना रखा गया है, तो झारखंड राज्य का अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये लिए जाएंगे। जितना भी लिया जाएगा अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ शर्तें 10 नंबर पॉइंट में आवेदन भरने हैं तो आवश्यक शर्त जो भी चीज़ें दी गई, मतलब इतना कम पोस्ट है कि आदमी अप्लाई कीजिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। ठीक है। जहाँ तक मुझे है, और इनका जो क्वालिफिकेशन का डिमांड है वो अभी काफ़ी हाई लेवल का है। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो प्लीज़ अप्लाई करते हैं। ठीक है। जहाँ तक संभावना है, मतलब सिलेक्शन का ही संभावना है। ठीक है। तो चलिए, ये लास्ट डेट है कि 11/5/23। ठीक है। यहाँ तक आपको परीक्षा नियंत्रण झारखंड लोक सेवा आयोग के सर्कुलर रोड रांची पे अवश्य प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा, तो आप जो भी फिल किए होंगे उसको जमा करना होगा। भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र
के अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ केवल निबंधित डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर आप हाथों हाथ जाके इस प्रकार भेजें कि दिनांक 11/5 तक शाम के 5 बजे तक परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची को अवश्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, ये सभी चीज़ें आपको डालनी है। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा कि आप चले जाएं। एंड इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। मैंने तो अच्छा से नहीं रीड किया है पीडीएफ को, और मैं सजेशन करता हूं कि आप प्लीज़ रीड कर लें अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि मैंने अच्छे से रीड नहीं किया है। ठीक है, मैं केवल इन्फॉर्म करने के लिए दे दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से।